हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूनिक फार्मेसी क्लासेस। तो जैसा कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होने हैं तो हम कवर कर रहे हैं फार्माकोग्नोसी के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको। तो चैप्टर 1 में जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है राइट द मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। मतलब क्रूड ड्रग के क्लासिफिकेशन के कौन कौन से मेथड हैं, हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हर साल एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं क्रूड ड्रग क्या होते हैं। देखिए, जो क्रूड ड्रग होते हैं, क्रूड ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो कहाँ से हमें ऑब्टेन होते हैं, नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन होते हैं, जैसे प्लांट से, मिनरल से या फिर किसी एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। मतलब क्रूड ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो किसी प्लांट से ऑब्टेन होते हैं या फिर प्लांट से डिराइव्ड सबस्टेंस होते हैं जिसका यूज किया जाता है एज अ रॉ फॉर्म में यूज किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कोई भी प्रोसेसिंग नहीं की जाती है एक्सेप्ट साइज रिडक्शन एंड ड्राइंग के अलावा। ठीक है, उसमें उसको डायरेक्टली यूज किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, क्रूड ड्रग कहते हैं। तो क्रूड ड्रग समझ में आया। क्रूड ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो हमें किससे ऑब्टेन हो रहे हैं, नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन हो रहे हैं, जैसे प्लांट से, मिनरल से या फिर एनिमल से। ये क्या होते हैं, हमारे क्रूड ड्रग होते हैं। अब बात करते हैं क्या क्या यूज होता है क्रूड ड्रग का। तो जो हमारे क्रूड ड्रग होते हैं इनका यूज किया जाता है मेडिसिनल पर्पस से। जो हमारे क्रूड ड्रग होते हैं इनका किस लिए यूज किया जाता है, एक तो मेडिसिनल पर्पस से यूज किया जाता है, दूसरा देखिए यहाँ पे ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में यूज किया जाता है। फिर वो डिजीज चाहे ह्यूमन बीइंग को हुआ हो या फिर किसी एनिमल को हुआ हो। ठीक है, साथ ही साथ क्योर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है और डायग्नोसिस करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, क्रूड ड्रग का यूज किया जाता है। तो क्रूड ड्रग क्या होते हैं ये समझ में आ गया, क्या क्या इसका यूज होता है ये हमने देख लिया। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल की बात करें, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं क्रूड ड्रग के। तो एकेसिया हो गया, जिंजर हो गया, नटमेग हो गया, धतूरा हो गया, तुलसी हो गया, नीम हो गया। ऐसे बहुत से ड्रग हैं जिसे क्रूड ड्रग के रूप में यूज किया जाता है। तो आप बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग के क्लासिफिकेशन के कौन कौन से मेथड हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग के क्लासिफिकेशन के बारे में यहाँ हम डिस्कस करते हैं कि कैसे होता है हमारे क्रूड ड्रग का क्लासिफिकेशन। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी, मीन्स इसके सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे और डिफरेंसेस के बेसिस पे इसको क्रूड ड्रग को अरेंज किया गया है डिफरेंट ग्रुप में। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग कहते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं, कोई सबस्टेंस है जो सॉलिड है, कोई सबस्टेंस है जो लिक्विड है और कोई ऐसा सबस्टेंस है जो गैस के फॉर्म में है। तो यदि हमें उसे क्लासीफाई करना होगा तो हम किस फॉर्म में क्लासीफाई करेंगे, हम करेंगे जो हमारे सॉलिड हैं उनको अलग क्लासीफाई करेंगे, जो लिक्विड हैं उनको अलग रखेंगे और जो गैस के फॉर्म में हैं उनको अलग रखेंगे। ऐसे ही हमारे जो क्रूड ड्रग होते हैं उनको उसकी सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के बेसिस पे अलग अलग क्लासीफाई किया गया है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारा मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा यहाँ पे है मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तीसरा देखिए यहाँ पे है टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। चौथा है केमिकल क्लासिफिकेशन। 5 नंबर पे है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। 6 नंबर पे है कीमोटॉक्सिकल क्लासिफिकेशन और 7 नंबर पे है सेरोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, मीन्स क्रूड ड्रग को कैसे क्लासिफाई किया गया है। चलिए तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। हमने देख लिया कि क्रूड ड्रग के कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब देखिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले
अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या होते हैं? ये जो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन होते हैं, इसमें जो भी हमारे क्रूड ड्रग होते हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या किया जाता है, उनको रखा जाता है। फिर वो चाहे उनके लैटिन नेम हो या फिर इंग्लिश नेम हो, उसमें उनको रखा जाता है। उसी को बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। नाम से पता चल रहा है, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन मीन्स उनको अल्फ़ाबेटिक क्रम में रखा जाता है। उसी को बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैसे देखिए, बहुत से हमारे ड्रग होते हैं जिनके नाम ए से शुरू होते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जिनके बी से, बहुत से ऐसे होते हैं जिनके सी से, बहुत से ऐसे ड्रग क्रूड ड्रग होते हैं जिनके डी से। तो इन सारे ड्रग को इनके अल्फ़ाबेटिकल नेम के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। उसी को बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। और ये जो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन है, इसको कहाँ से अडॉप्ट किया गया है? फार्माकोपिया से अडॉप्ट किया गया है। इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यहाँ से इसको क्या किया गया है? अडॉप्ट किया गया है। ये है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। तो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। ये जो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन है, नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी हमारे क्रूड ड्रग हैं उनको उनके अल्फ़ाबेटिकल नेम के बेसिस पे क्लासिफाई करना ही क्या कहलाता है? हमारा अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। यहाँ पे देखिए, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल ए से लेकर के जेड तक मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्या क्या एडवांटेज होते हैं अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन के। तो ये देखिए, ये जो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन होते हैं, इसको क्विक और ईजी हम इसका क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। जैसे हमें कोई ऐसा क्रूड ड्रग चाहिए जिसका नेम ए से स्टार्ट होता है, तो हम तुरंत जाएंगे और जितने भी क्रूड ड्रग के नेम ए से स्टार्ट हो रहे हैं, हम उसमें उसको ढूंढ लेंगे और इजीली हम उसका यूज कर लेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर पे देखिए, इसमें हम लोग कन्फ्यूजन से दूर रहते हैं। हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि ए वाले अलग हैं, बी वाले अलग हैं। तो हमें जो भी क्रूड ड्रग चाहिए होगा, हम उस पर्टिकुलर उसके अल्फ़ाबेटिकल क्रम में जाएंगे और उस ड्रग को क्या करेंगे? ढूंढ लेंगे और जो भी उसका यूज होगा उस क्रूड ड्रग का, उसको हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ एडिशन ऑफ क्रूड ड्रग एंट्रीज इज ईजी। यहाँ पे देखिए, कोई भी नया क्रूड ड्रग आया तो उसको यदि हमें किसी फॉर्म में रखना हो तो ये इजी हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल बेसिस पे रखेंगे तो जैसा उसका नेम होगा हम उसको उसमें डाल देंगे। जैसे कोई ड्रग, हमारे जो क्रूड ड्रग है उनका जो नेम है वो बी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनको हम बी वाली कैटेगरी में रखेंगे। ए से स्टार्ट हो रहे हैं तो उनको हम ए वाली कैटेगरी में रखेंगे। तो इसी को बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन और ये उसके एडवांटेज थे। साथ ही साथ कुछ डिसएडवांटेज की बात की जाए, ये जो होते हैं हमारे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, किसी भी ड्रग के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। और साथ ही साथ ये भी नहीं बता पाते हैं कि कौन से ड्रग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हैं और कौन से ड्रग अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हैं। ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होते हैं, इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारे अल्फ़ाबेटिकल हैं, ये नहीं बता पाते कि कौन से ड्रग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हैं और कौन से ड्रग अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग हैं। तो ये इसका क्या है? डिसएडवांटेज है। चलिए, तो हमने अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया। इसमें जो हमारे क्रूड ड्रग हैं, हम उनको अल्फ़ाबेटिक नेम के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कोई ए से शुरू हो रहा है किसी ड्रग का नाम, किसी का बी से, किसी का सी से, किसी का डी से, तो उनको अलग अलग कैटेगरी में हम रखते जाएंगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर जो है यहाँ देखते हैं। यहाँ पे देखिए, दूसरे नंबर पे अब आ रहा है हमारा टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। देखिए यहाँ पे, ये जो दूसरा नंबर है, यहाँ पे क्या है? टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ये जो टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन होते हैं, इनको हम बॉटनिकल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ये जो टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन होते हैं, इसमें ड्रग को इसकी फैमिली के बेसिस पे, इसके ऑर्डर के बेसिस पे, इसके जीनस के बेसिस पे, इसके किंगडम के बेसिस पे, इसके फाइलम के बेसिस पे और इसके स्पीसीज के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। उसी को बोलते हैं टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन।
तो टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या होते हैं? जो हमारे टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन होते हैं इसमें हम ड्रग को इसकी फैमिली के बेसिस पे, इसके ऑर्डर के बेसिस पे, जीनस के बेसिस पे, किंगडम के बेसिस पे, फाइलम के बेसिस पे और स्पीसीज के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। इसीलिए देखिए इसको बोला गया है बॉटनिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। अब एग्जाम्पल की बात की जाए, क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के, तो देखिए यहाँ पे बात करें, हम सेना की बात करें तो सेना क्या है? एक हमारा क्रूड ड्रग है। तो इसका डिवीजन क्या है, इसका क्लास क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, इसकी फैमिली क्या है, इसका जीनस क्या है, इसका स्पीसीज क्या है, इसके बेसिस पे क्लासिफाई करना ही क्या कहलाता है? टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कहलाते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने लिखा कि उसकी फैमिली क्या है, तो सपोज एग्जाम में आ गया टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, आपको ये सब नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, बहुत सारे जो हमारे क्रूड ड्रग जिनके भी नेम याद होंगे आप उन ड्रग के नेम लिखेंगे, साथ ही साथ ऊपर यहाँ लिखेंगे फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर जीनस, फिर किंगडम और फाइलम, और उसके बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। तो इसी को हम बोलेंगे टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ये जो एग्जाम्पल है उसको एग्जाम में ज़रूर लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो ये हो गया टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हमने पढ़ा अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा पढ़ा हमने टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हमने देखा कि उसकी फैमिली, उसकी ऑर्डर, उसका जीनस, उसका किंगडम, उसके फाइलम और उसके स्पीसीज के बेसिस पे क्लासिफाई किया जा रहा है, उसी को हम बोल रहे हैं टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। जैसे कि हम सभी लोग भारत में रहते हैं, भारत में बहुत सारे राज्य हैं, तो हम यदि हमें क्लासिफाई करना हो तो जो यूपी के होंगे हम उनको अलग क्लासिफाई करेंगे, जो बिहार के होंगे उनको अलग, जो एमपी के होंगे उनको अलग, जो झारखंड के होंगे उनको अलग, ऐसे करके हम उनको क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। ठीक वैसे ही ये जो हमारे टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन होते हैं वो किस बेसिस पे? हमने अपने आप को राज्य के बेसिस पे, स्टेट के बेसिस पे क्लासिफाई किया, लेकिन टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है? उसके फैमिली के बेसिस पे, मीन्स उसकी फैमिली क्या है उसके बेसिस पे क्लासिफाई करना। ठीक है, देखिए उसकी फैमिली, उसका ऑर्डर, उसका जीनस, उसका किंगडम, उसके फाइलम, उसके स्पीसीज के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या एडवांटेज होते हैं हमारे टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के। तो ये जो होते हैं हमारे हेल्पफुल होते हैं स्टडिंग, इवेल्युएटिंग, डेवलपमेंट। मीन्स यदि कोई हमारे ड्रग हैं उनके इवेल्युएशन में हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ ये इजी होते हैं। मीन्स कोई हमारा क्रूड ड्रग है उसको हम इजीली उसके डिवीजन, उसके क्लास, उसके ऑर्डर, उसकी फैमिली और जीनस के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं। इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो ये जो होते हैं ये फेल हो जाते हैं, कोई भी हमारे ड्रग होते हैं उनके केमिकल नेचर और थेराप्यूटिक सिग्निफिकेंस बताने में। किसमें फील्ड हो जाते हैं? केमिकल नेचर, मीन्स ये जो सेना है उसका केमिकल नेचर क्या है और उसका थेराप्यूटिक सिग्निफिकेंस क्या है, इसको बताने में ये क्या हो जाते हैं? हमारे फेल हो जाते हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेज है टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन का। चलिए, तो हमने दो पढ़ लिया, पहला पढ़ा हमने अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा पढ़ लिया हमने टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। चलिए अब आता है हमारा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए यहाँ पे जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसमें जो भी हमारे क्रूड ड्रग होते हैं उनको उनके मॉर्फोलॉजी के बेस पे क्लासिफाई किया जाता है। जो भी क्रूड ड्रग होते हैं उनको उनके मॉर्फोलॉजी के बेस पे क्लासिफाई किया जाता है, या फिर जो भी उनका एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रूड ड्रग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो हमारे क्रूड ड्रग हैं ये देखिए एग्जाम्पल की बात किया जाए तो लीफ, रूट, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सब क्या है? हमारे मार्फोलॉजी के बेसिस पे जो क्लासिफाई किए जाते हैं वो हमारे क्रूड ड्रग हैं। जैसे बहुत से ऐसे ड्रग होते हैं जिनका लीव यूज़ किया जाता है, बहुत से ऐसे ड्रग होते हैं जिनका रूट यूज किया जाता है, बहुत से ऐसे ड्रग होते हैं जिनका फ्लावर यूज किया जाता है, बहुत से ऐसे ड्रग होते हैं जिनका फ्रूट यूज किया जाता है। इसके बेसिस पे क्लासिफाई करना ही क्या कहलाते हैं? हमारे मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारे क्रूड ड्रग होते हैं उसको दो फॉर्म में क्लासिफाई किया गया है, ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग।
अब ये ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग क्या होते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग क्या होते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखा हमने ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग होते हैं, यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो डायरेक्टली हमें प्लांट या फिर एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, उसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। देखिए यहाँ पे जैसे जो हमारे कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्टली लीव यूज किया जाता है, जैसे सेना हो गया, तुलसी हो गया। कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जिनका फ्लावर यूज किया जाता है। ड्रग का मतलब है क्रूड ड्रग। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनमें जिसका डायरेक्टली यूज किया जाता है, बार्क जिसका यूज किया जाता है और डायरेक्टली रूट यूज किया जाता है, वो सब हमारे ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग कहलाते हैं। मतलब इसमें कोई भी प्रोसेसिंग नहीं की जाती है, इसका डायरेक्टली मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? डायरेक्टली मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। दूसरा देखिए वही अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग क्या होगा, इसका डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है, कुछ प्रोसेसिंग करना पड़ता है। ये भी हमारे प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, मिनरल से ऑब्टेन होते हैं, लेकिन इसमें हम कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, उसके बाद इसका यूज किया जाता है मेडिसिनल पर्पज के लिए। तो इसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। ये क्या है, हमारे अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग हैं। और यहाँ पे क्या है, इसका डायरेक्टली यूज किया जाता है। मतलब कोई ऐसा प्लांट है जिसका फ्लावर डायरेक्टली यूज किया जाता है, किसी का लीफ डायरेक्टली यूज किया जाता है मेडिसिनल पर्पज के लिए, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एडवांटेज की बात की जाए तो ये एक इजी मेथड होता है और साथ ही साथ इसमें हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं एडल्ट्रेशन को। ये एडल्ट्रेशन क्या होता है, मिलावट को। ठीक है, तो इसके थ्रू हम क्या कर देते हैं, जो भी एडल्ट्रेशन होता है उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब बात करें डिसएडवांटेज की, डिसएडवांटेज क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे नो कोरिलेशन विथ केमिकल कंस्टिट्यूएंट एंड थेराप्यूटिक इफेक्ट। जो भी हमारे क्रूड ड्रग होते हैं उनमें हम कोरिलेट नहीं कर पाते हैं उनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट में, और उनके थेराप्यूटिक इफेक्ट में हम क्या करते हैं, कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है। चलिए अब अगले इसमें बात करें तो यहाँ पे है हमारे केमिकल क्लासिफिकेशन। 5 नंबर पे क्या है हमारा, केमिकल क्लासिफिकेशन। ये देखिए जो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है इसमें ड्रग को हम किसके बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, जो भी हमारे क्रूड ड्रग होते हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं, उनमें जो भी एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं उनकी बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। जैसे बहुत से ऐसे हमारे मेडिसिनल प्लांट होंगे जिनसे एल्कोलाइड निकलता है, ग्लाइकोसाइड्स निकलते होंगे, टैनिन और कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब उनमें जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होंगे वो एल्कोलाइड होंगे या फिर ग्लाइकोसाइड होंगे या फिर टेनिन होंगे या फिर कार्बोहाइड्रेट होंगे। इसके बेसिस पे क्लासीफाई करना ही केमिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे हमारे क्रूड ड्रग या फिर ऐसे हमारे मेडिसिनल प्लांट जिनमें एल्कोलाइड पाया जाता है, क्या पाया जाता है, जिनमें एल्कोलाइड पाया जाता है, जिनमें ग्लाइकोसाइड्स पाया जाता है, कुछ ऐसे होंगे जिनमें टेनिन पाया जाता है, एज ए केमिकल कंस्टिट्यूएंट टेनिन प्रेजेंट होंगे, इस किसी में एज अ केमिकल कंस्टिट्यूएंट एल्कोलाइड्स प्रेजेंट होंगे। उसके बेसिस पे क्लासीफाई करना ही केमिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। मतलब केमिकल क्लासिफिकेशन में किसके बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, उनके एक्टिव कंस्टिट्यूएंट के बेसिस पे क्लासीफाई करना ही क्या कहलाते हैं, हमारे केमिकल क्लासिफिकेशन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या क्या एडवांटेज है हमारे केमिकल क्लासिफिकेशन के, यहाँ हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला है कि जो हमारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं और मेडिसिनल यूज हमें पता होते हैं, मीन्स उनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट से उसका क्या मेडिसिनल यूज होता है ये हमें पता चल जाता है। और डिसएडवांटेज की बात की जाए तो इसमें कोई भी हमारे ड्रग हैं या फिर प्लांट हैं तो उसमें रेपिटेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, रेपिटेशन देखने को मिलता है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। चलिए अब 5 नंबर पे आता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए जो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है इसमें हम ड्रग को
किसके बेसिस पे क्लासीफाई करें? अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल का एक्शन का मतलब क्या है? थेराप्यूटिक एक्शन। ठीक है, अब थेराप्यूटिक एक्शन क्या होते हैं? कुछ ऐसे क्रूड ड्रग होते हैं जो हमारे सपोज कीजिए अस्थमा में यूज किए जाते हैं। कुछ ऐसे क्रूड ड्रग होते हैं जो कोल्ड वगैरह में यूज किए जाते हैं। कुछ ऐसे क्रूड ड्रग होते हैं जो कार्डिक डिप्रेसेंट में यूज किए जाते हैं। कुछ ऐसे क्रूड ड्रग होते हैं जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में यूज किए जाते हैं। कुछ ऐसे क्रूड ड्रग होते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूज किए जाते हैं। इसके बेसिस पे क्लासिफाई करना ही क्या कहलाता है? फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। मतलब इसमें किसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं? उनकी थेराप्यूटिक इफेक्ट के वैल्यू पे क्लासिफाई करते हैं, उसी को बोलते हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ देखिए ये है एग्जाम्पल, आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो ड्रग जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे वर्क करते हैं उसके बेसिस पे क्लासिफाई करना। देखिए यहाँ पे जो एक्सपेक्टोरेंट है इसका भी यूज किया जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। यदि हमें कोई डिजीज हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड तो उसमें भी यूज किया जाता है। एंटीटस्यु हो गया, ब्रोंकोडायलेटर्स हो गया। पानी चला गया पे। अब यहाँ पे देखिए अगले स्टेप में क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे ड्रग जिसका यूज किया जाता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, ठीक है, उनको अलग क्लासिफाई किया गया है। जैसे कार्डिक डिप्रेसेंट हो गया, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हो गए, कार्डियोटॉनिक हो गए। तो इसके बेसिस पे क्लासिफाई करना ही क्या कहलाता है? फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होते हैं समझ में आ गया। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ कि आपको हुआ है फीवर, आपको हुआ है फीवर। अब फीवर में कौन कौन से ऐसे हमारे क्रूड ड्रग हैं जो फीवर को ठीक करने में यूज किए जाते हैं, उसके बेसिस पे क्लासिफाई करना ही क्या कहलाते हैं? फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला आता है इसी में 6 नंबर पे हमारे क्या आते हैं? कीमोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ये जो कीमोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है, देखिए 2 वर्ड से मिलके बना है, कीमो और टॉक्सोनॉमिकल। कीमो मीन्स होता है केमिकल और टॉक्सोनॉमिकल हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे क्रूड ड्रग हैं उनकी फैमिली क्या है, उनका जीनस क्या है, उनका ऑर्डर क्या है, उनका स्पीसीज क्या है, इसके बेसिस पे क्लासिफाई करना क्या कहलाता है? टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। और केमिकल में हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे उसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है उसके बेसिस पे क्लासिफाई करना उसके बेसिस पे क्लासिफाई करना केमिकल क्लासिफिकेशन थे। इन दोनों को मिक्स करके बनाया गया है कीमोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो ये जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है ये केमिकल सिमिलरिटीज़ पे बेस्ड होता है। मींस जो हमारे कितने क्रूड ड्रग हैं उनमें जो केमिकल प्रेजेंट हैं, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल कंस्टिट्यूएंट इन वेरियस पार्ट। मीन्स उसके पार्ट में कौन कौन से ऐसे केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैं जो क्या है सिमिलर हैं, उसके बेसिस पे क्लासिफाई करना ही कीमोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हमारे ट्रोपेन एल्कोलाइड्स होते हैं ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? सैलेंसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इसमें जो हमारे होते हैं तो ये धतूरा और बेलाडोना ये दोनों क्या होते हैं? हमारे ट्रोपेन एल्कोलाइड्स होते हैं। और किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं? सैलेंसी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो ट्रोपेन एल्कोलाइड्स हैं ये क्या है? इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। मतलब जो हम पढ़ रहे थे ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट हो गया हमारे ट्रोपेन एल्कोलाइड्स। और यहाँ पे देखिए इन्हीं दोनों का ये धतूरा और बेलाडोना की जो फैमिली है वो क्या है? सैलेंसी फैमिली है। मीन्स सैलेंसी फैमिली से ये दोनों क्या कर रहे हैं? बिलोंग कर रहे हैं। इनकी फैमिली क्या है? सेम है। इसी को बोलेंगे कीमोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। जो फैमिली सेम है वो हो गई टॉक्सोनॉमिकल और जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट सेम प्रेजेंट थे वो हो गया केमिकल, और दोनों को मिला के बन गया कीमोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। चलिए अब हम बात करते हैं अगला, सबसे लास्ट जो है हमारा 7 नंबर पे वो है हमारे, देखिए यहाँ पे सेरोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। क्या है? सेरोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। सेरो जो है वो हमारे सेरोलॉजी वर्ड से डिराइव्ड किया गया है। और टॉक्सोनॉमिकल हमने पढ़ा ही था कि इसमें किस की बेसिस पे? फैमिली, ऑर्डर,
जीनस, स्पीसीज, इनकी बेसिस पे क्लासीफाई करना टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये है सेरो। सेरो जो डिराइव्ड किया गया है सीरम वर्ड से। तो सेरोलॉजी क्या होते हैं सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो ये जो सेरोलॉजी होता है इसमें हम स्टडी करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में? एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में। अब ये एंटीजन क्या होते हैं और एंटीबॉडी क्या होते हैं? ये जो एंटीजन होते हैं ये क्या होते हैं? कोई फॉरेन सबस्टेंस होते हैं। एंटीजन क्या होते हैं? फॉरेन सबस्टेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। और ये जो एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं, ये हमारी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। क्या करते हैं? पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। और ये जो एंटीजन जब हमारी बॉडी में जाते हैं, जैसे एंटीजन हमारी बॉडी में जाता है तो जो हमारी एंटीबॉडी है वो क्या करती है? इससे फाइट करने का काम करती है। ठीक है, तो जब इस सेरोलॉजी, ये था हमारा सेरोलॉजी। सेरोलॉजी में एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। ठीक है, और जब इसको हम अप्लाई कर देते हैं टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन पे, इसी को बोलते हैं सेरोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्या होता है। यहाँ पे जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं सेरोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में, इसमें जो भी हमारे क्रूड ड्रग होते हैं उनको हम उनके प्रोटीन के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। मीन्स उसमें कौन कौन से प्रोटीन प्रेजेंट हैं। जैसे कोई ऐसे क्रूड ड्रग हैं जिसमें सिमिलर प्रोटीन प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे क्लासिफाई करना ही क्या कहलाते हैं? हमारे सेरोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। कुल मिला जुला कर यदि हम बोलें तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन की सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करना ही क्या कहलाते हैं? सेरोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, इसमें हम इस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्रूड ड्रग होते हैं जिसमें सिमिलर प्रोटीन पाए जाते हैं, तो उनके बेसिस पे जिनमें सिमिलर प्रोटीन पाए जाते हैं उनको अलग। जैसे मैं बात करूं ह्यूमन बींग में देखा जाए तो ब्लड ग्रुप की बात की जाए तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके ब्लड ग्रुप क्या होंगे? सेम होंगे, मतलब किसी का ए होगा, किसी का बी होगा, किसी का ओ होगा। तो जो सिमिलर जितने भी ए पॉजिटिव वाले होंगे उनको ए में रखेंगे, जितने बी वाले होंगे उनको बी में, और जितने भी ओ वाले होंगे उनको ओ वाली कैटेगरी में रखेंगे। तो इसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जो भी हमारे क्रूड ड्रग हैं उनमें जो प्रोटीन प्रेजेंट है उनके बेसिस पे क्लासिफाई करना ही क्या कहलाता है? सेरोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो ये है हमारा सेरोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। हमने पढ़ा अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्रूड ड्रग क्या होते हैं, फिर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, अल्फ़ाबेटिकल पढ़ा, टॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करा, मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कीमोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन और सेरोटॉक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में हमने स्टडी करा। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल इससे क्वेश्चंस आते हैं, फिर वो चाहे एमसीक्यू के हो या फिर हमारे रिटेन वाले एग्ज़ाम हो। तो आपको यदि इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको भी कराने की कोशिश करेंगे। बाकी यदि आपको ये वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।